नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीर्ति इंस्पायरिंग चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे भारत के स्टार्टअप विकास पर और देखेंगे कि यह कैसे चुनावी राजनीति और नए आय के स्रोतों से जुड़ा हुआ है। भारत में स्टार्टअप का एक नया युग शुरू हो गया है। 2024 में भारत ने लगभग 80,000 स्टार्टअप दर्ज किए हैं और हम सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे स्थान पर हैं। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तेजी से विकसित हो रहा है, जो न केवल आर्थिक विकास को गति दे रहा है, बल्कि देश की युवा पीढ़ी को भी नए अवसर प्रदान कर रहा है। आइए इस विकास के विभिन्न पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। भारत में स्टार्टअप्स की संख्या पिछले वर्षों में तेजी से बढ़ी है। 2024 में भारत ने लगभग 80,000 स्टार्टअप दर्ज किए हैं। यह संख्या बताती है कि यंग एंटरप्रेन्योर्स में स्वावलंबन और इनोवेशन का उत्साह बढ़ा है। भारत अब दुनिया के सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम में से एक है और यह सिलिकॉन वैली के बाद दूसरे स्थान पर है। यह वैश्विक इन्वेस्टर्स का ध्यान आकर्षित कर रहा है, जो भारतीय स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए उत्सुक हैं। भारत सरकार ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की है, जो इनोवेटर्स को सपोर्ट और रिसोर्सेज प्रदान करती है। इसके अंतर्गत स्टार्टअप्स के लिए कर छूट, इन्वेस्टमेंट की सुविधा और टेक्निकल सपोर्ट जैसे लाभ शामिल हैं। कई सरकारी और प्राइवेट फंड्स ने भारतीय स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट किया है। भारत के विभिन्न एंजेल इन्वेस्टर्स और वेंचर कैपिटल फर्म्स ने यंग एंटरप्रेन्योर्स को अपना बिजनेस स्थापित करने में मदद की है। स्टार्टअप्स ने लाखों लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रदान किया है। यह न केवल आर्थिक विकास में योगदान कर रहा है, बल्कि सोशल एम्पावरमेंट का भी माध्यम बन रहा है। भारतीय स्टार्टअप्स में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, जो उन्हें आत्मनिर्भर बनाने और आर्थिक सशक्तिकरण का एक नया रास्ता दिखा रही है। हालांकि इस क्षेत्र में कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि प्रतिस्पर्धा, तकनीकी परिवर्तनों की गति और बाजार में स्थिरता। लेकिन सही मार्गदर्शन और समर्थन के साथ ये समस्याएं हल की जा सकती हैं। यदि सरकार और प्राइवेट सेक्टर मिलकर काम करे, तो भारत स्टार्टअप्स के लिए एक वैश्विक केंद्र बन सकता है। नए क्षेत्रों जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और हरित तकनीकों में भी असीमित संभावनाएं हैं। चुनावों में राजनीतिक दलों ने युवाओं को लक्षित करने और नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का वादा किया है। स्टार्टअप्स के माध्यम से कई नेता नए उद्योगों को समर्थन देने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। भारत में चुनावी राजनीति और स्टार्टअप संस्कृति के बीच एक गहरा संबंध है। चलिए इस संबंध को विस्तार से समझते हैं। भारत की युवा जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा है। राजनीतिक दलों ने इस तथ्य को पहचाना है और अपने चुनावी प्रचार में युवाओं को लक्षित करना शुरू कर दिया है। युवा मतदाता अपने भविष्य की चिंता करते हैं और इसलिए जॉब्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप जैसे मुद्दे उनके लिए महत्वपूर्ण हैं। हाल के चुनावों में विभिन्न दलों ने युवा मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए विशेष योजनाओं और नीतियों की घोषणा की है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया जैसी पहलों का समर्थन। राजनीतिक दल अब स्टार्टअप्स को आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम मानते हैं। वे नए उद्योगों के समर्थन का आश्वासन देकर युवाओं को उद्यमिता की ओर प्रोत्साहित कर रहे हैं। कई नेताओं ने नीतियों में बदलाव करने का वादा किया है, जो स्टार्टअप्स के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए आवश्यक है, जैसे कि टैक्स में छूट, आसान फंडिंग और सरकारी मदद। स्टार्टअप्स के माध्यम से रोजगार सृजन केवल आर्थिक विकास का साधन नहीं है, बल्कि यह यंग एंटरप्रेन्योर्स को आत्मनिर्भर बनाने का भी एक तरीका है। राजनीतिक दलों के आश्वासन से युवाओं में इनोवेशन की भावना बढ़ती है। जब नेता स्टार्टअप्स की सफलताओं का उदाहरण देते हैं, तो यह अन्य युवाओं को भी प्रेरित करता है कि वे अपने विचारों को व्यवसाय में बदल सकते हैं। लोगों का मानना है कि स्टार्टअप्स की वृद्धि से न केवल नई नौकरियों का सृजन होगा, बल्कि यह आर्थिक स्थिति को भी मजबूत करेगा। यंग एंटरप्रेन्योर्स ने ऐसे कई सफल स्टार्टअप स्थापित किए हैं, जो दूसरों के लिए उदाहरण बन रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना भी करते हैं, यह कहते हुए कि राजनीतिक वादे अक्सर अमल में नहीं आते।
यह चिंता जताई जाती है कि यदि नीतियों को सही ढंग से लागू नहीं किया गया तो यह केवल एक शोभा यात्रा बनकर रह जाएगा। राजनीतिक दलों को चाहिए कि वे युवाओं की आवाज़ सुनें और उन्हें नीति निर्माण में भागीदार बनाएं। इससे न केवल बेहतर नीतियाँ बनेंगी, बल्कि युवा वर्ग का विश्वास भी बढ़ेगा। यदि राजनीतिक दलों ने अपनी नीतियों में स्थिरता बनाए रखी और स्टार्टअप्स को सच्चे अर्थ में समर्थन दिया, तो यह भारत को एक मजबूत आर्थिक आधार और इनोवेशन का केंद्र बना सकता है। चुनावों में राजनीतिक दलों ने युवाओं को लक्षित करने और नए रोजगार सृजन को बढ़ावा देने का वादा किया है। स्टार्टअप्स के माध्यम से कई नेता नए उद्योगों को समर्थन देने का आश्वासन दे रहे हैं, जिससे यंग एंटरप्रेन्योर्स को प्रोत्साहन मिल रहा है। स्टार्टअप्स ने न केवल नई तकनीकों का विकास किया है, बल्कि नए आय के स्रोत भी खोले हैं, जैसे कि डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और तकनीकी सेवाएं, जो लोगों को नए अवसर प्रदान कर रही हैं। ओयो, ज़ोमैटो और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स ने न केवल इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल को भी बदल दिया है। भारत में स्टार्टअप्स ने नए आय के स्रोतों को खोलने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। स्टार्टअप्स के साथ डिजिटल मार्केटिंग की मांग तेजी से बढ़ी है। कई छोटे और मध्यम व्यवसाय अब अपनी सेवाओं और उत्पादों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों पर प्रमोट कर रहे हैं। कंपनियों जैसे कि विंक और मीशो ने छोटे विक्रेताओं को ऑनलाइन बिक्री के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान किए हैं, जिससे उन्हें नए ग्राहक मिलते हैं और इनकम के नए स्रोत बनते हैं। कोविड-19 महामारी के बाद ई-कॉमर्स में एक यूनिक ग्रोथ हुई है। यह कंज्यूमर्स के लिए एक सुविधाजनक तरीका बन गया है। Amazon और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों ने स्टार्टअप्स के लिए बिक्री के नए रास्ते खोले हैं, जिससे व्यवसायों को देश भर में अपनी पहुंच बढ़ाने में मदद मिल रही है। स्टार्टअप्स ने तकनीकी सेवाओं के क्षेत्र में भी इनोवेशन किया है। ऐप्स और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ने व्यवसायों के लिए अपने संचालन को आसान बनाया है। पेटीएम जैसे फिनटेक स्टार्टअप्स ने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को सरल बनाया है, जिससे लोगों को वित्तीय सेवाओं का उपयोग करना आसान हो गया है। ओयो एक हॉस्पिटैलिटी स्टार्टअप है जिसने होटल व्यवसाय में क्रांति ला दी है। ओयो ने छोटे होटलों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाने में मदद की है, जिससे उन्हें अधिक ग्राहक मिलते हैं। ज़ोमैटो ये खाद्य सेवा क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। ज़ोमैटो ने न केवल रेस्टोरेंट्स को अपने ग्राहक आधार को बढ़ाने में मदद की है, बल्कि खाद्य वितरण के नए तरीके भी विकसित किए हैं। पेटीएम यह फिनटेक क्षेत्र में एक अग्रणी स्टार्टअप है, जिसने ऑनलाइन भुगतान और डिजिटल वॉलेट को लोकप्रिय बनाया है। पेटीएम के जरिए लाखों लोग बिना किसी कठिनाई के पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। नए आय के स्रोतों के विकास से लोगों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिल रही है। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए इन क्षेत्रों में अपने व्यवसाय स्थापित करने के अनगिनत अवसर हैं। स्टार्टअप्स ने लोगों की लाइफस्टाइल को भी प्रभावित किया है। ऑनलाइन शॉपिंग और फूड डिलीवरी सेवाओं ने उपभोक्ताओं की खरीदारी के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। स्टार्टअप्स का उदय भारतीय युवाओं के लिए आत्मनिर्भरता का एक नया रास्ता खोल रहा है। जब युवा उद्यमी अपने विचारों को व्यवसाय में बदलते हैं, तो वे न केवल अपने लिए रोजगार उत्पन्न करते हैं, बल्कि दूसरों के लिए भी नए अवसर पैदा करते हैं। यह आर्थिक विकास का साधन बनता है और साथ ही समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाता है। बायजूस और फिजिक्स वाला जैसे शिक्षा स्टार्टअप्स ने न केवल छात्रों को बेहतर शिक्षा का अवसर दिया है, बल्कि लाखों लोगों को रोजगार भी दिया है। ये स्टार्टअप्स यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए प्रेरणा का स्रोत बने हैं। राजनीतिक दलों द्वारा स्टार्टअप्स की सफलताओं का उदाहरण देने से अन्य युवाओं में इनोवेशन और उद्यमिता की भावना बढ़ती है। जब नेता इन स्टार्टअप्स की कहानियों को साझा करते हैं, तो यह युवा पीढ़ी को प्रेरित करता है कि वे भी अपने विचारों को सफल व्यवसाय में बदलने का साहस करें। हाल के चुनावों में नेताओं ने विभिन्न सफल स्टार्टअप्स का उल्लेख करते हुए युवाओं को यह बताया कि वे अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। इससे युवाओं में यह विश्वास जागता है कि यदि वे मेहनत करें और सही दिशा में कदम बढ़ाएं, तो वे भी सफल हो सकते हैं। स्टार्टअप्स ने समाज में एक नई जागरूकता भी पैदा की है।
लोग अब अपने व्यवसायों की शुरुआत करने के लिए प्रेरित होते हैं और नए विचारों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। महिलाएं भी अब स्टार्टअप्स में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, जो न केवल आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, बल्कि समाज में महिलाओं के राइट्स और एम्पावरमेंट का भी संकेत है। स्टार्टअप्स की सफलता का एक अन्य पहलू है स्थानीय समुदाय का समर्थन। जब एक स्टार्टअप सफल होता है, तो यह पूरे समुदाय के लिए लाभकारी होता है। स्थानीय बाजारों में छोटे विक्रेताओं को अवसर मिलते हैं, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इससे न केवल रोजगार बढ़ता है, बल्कि समाज में एकता और सहयोग की भावना भी विकसित होती है। स्टार्टअप्स पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं। कुछ लोग इसे भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम मानते हैं, जबकि कुछ इसका सामना करने में चुनौतियों की बात करते हैं। यह सच है कि हर नए रास्ते में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम भारत को एक स्टार्टअप को पावर हाउस बना सकते हैं। कई लोग स्टार्टअप्स को भविष्य की ओर एक सकारात्मक कदम मानते हैं। उनका मानना है कि ये नई तकनीकों, रोजगार के अवसरों और आर्थिक विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। यंग एंटरप्रेन्योर्स की सफलताएं समाज में एक नई आशा और प्रेरणा का संचार करती हैं। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि स्टार्टअप्स के साथ कई चुनौतियां भी हैं, जैसे कि वित्तीय समस्याएं, बाजार में प्रतिस्पर्धा और सही मार्गदर्शन की कमी। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए एक मजबूत नीति और समर्थन प्रणाली की आवश्यकता है। स्टार्टअप्स की सफलता के लिए सही मार्गदर्शन और समर्थन आवश्यक है। जब सरकार, वित्तीय संस्थान और अन्य स्टेक होल्डर्स मिलकर काम करते हैं, तो यह यंग एंटरप्रेन्योर्स को आत्मनिर्भर बनने में मदद करता है। स्टार्टअप इंडिया जैसे कार्यक्रमों ने इनोवेटर्स को रिसोर्सेज और नेटवर्किंग के अवसर प्रदान किए हैं, जिससे उनकी सफलता की संभावनाएं बढ़ी हैं। यदि सही दिशा में कदम उठाए जाएं, तो भारत को एक स्टार्टअप पावर हाउस बनाने की क्षमता है। यंग एंटरप्रेन्योर्स के समर्थन से भारत न केवल घरेलू बाजार में, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मजबूत उपस्थिति बना सकता है। कई भारतीय स्टार्टअप्स जैसे कि फ्लिपकार्ट, ओला और ज़ोमैटो ने वैश्विक मंच पर अपनी पहचान बनाई है, और यह दर्शाता है कि भारत में उद्यमिता की अपार संभावनाएं हैं। भारत में स्टार्टअप का बढ़ता उदय न केवल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ावा दे रहा है, बल्कि यह युवाओं को आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी दे रहा है। यह सभी पहलू मिलकर भारत को एक मजबूत स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र बनाने में मदद कर रहे हैं। चुनावी राजनीति का प्रभाव भारत के स्टार्टअप विकास पर गहरा है। राजनीतिक दलों की नीतियों और आश्वासनों से न केवल नए रोजगार सृजन की दिशा में मदद मिलती है, बल्कि यह यंग एंटरप्रेन्योर्स को भी प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार राजनीतिक और आर्थिक विकास का यह जटिल तंत्र युवा भारत के भविष्य को आकार दे रहा है। भारत के स्टार्टअप्स ने न केवल नई तकनीकों को विकसित किया है, बल्कि नए आय के स्रोत भी खोले हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ई-कॉमर्स और तकनीकी सेवाएं अब आम लोगों के लिए नए अवसर प्रदान कर रही हैं। उदाहरण के लिए ओवायो, ज़ोमैटो और पेटीएम जैसे स्टार्टअप्स ने न केवल इन्वेस्टमेंट आकर्षित किया है, बल्कि लोगों की लाइफस्टाइल को भी बदल दिया है। ऐसे में ये स्टार्टअप्स न केवल आर्थिक विकास का माध्यम है, बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन ला रहे हैं। भारत में स्टार्टअप्स का सामाजिक प्रभाव गहरा है। ये न केवल युवाओं को आत्मनिर्भर बनाते हैं, बल्कि इनोवेशन की भावना को भी बढ़ावा देते हैं। जब नेता इन सफलताओं का उदाहरण देते हैं, तो यह अन्य युवाओं को प्रेरित करता है कि वे भी अपने विचारों को व्यवसाय में बदल सकते हैं। इस प्रकार स्टार्टअप्स ने समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्टार्टअप्स पर लोगों की प्रतिक्रियाएं मिश्रित हैं, जिसमें सकारात्मकता और चुनौतियों दोनों का समावेश है। यह सच है कि हर नए रास्ते में कठिनाइयां होती हैं, लेकिन सही मार्गदर्शन और समर्थन से हम भारत को एक स्टार्टअप पावर हाउस बना सकते हैं। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी संबंधित पक्षों को एकजुट होकर काम करने की आवश्यकता है, ताकि हम यंग एंटरप्रेन्योर्स को सशक्त बना सकें और उन्हें उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता कर सकें। यह एक ऐसे समय की आवश्यकता है जब इनोवेशन, समर्थन और स्थिरता को प्राथमिकता दी जाए, ताकि स्टार्टअप्स को सच्चे अर्थ में सफलता की ओर बढ़ाया जा सके।
तो दोस्तों, आपके विचार क्या हैं? क्या स्टार्टअप्स भारत के भविष्य को बदल सकते हैं? हमें कमेंट्स में बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।